क्या आप खजाना या दफीना मालूम करना चाहते हैं? जो ज़मीन में गड़ा हुआ धन है, किसी ने आपको बताया है लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा सही और बहुत ही माकूल और बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब एक दफीना मालूम करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है ना, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहली वजाहत कर देता हूं, इन सारी चीज़ों से मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, लेकिन आपकी फरमाइश के मुताबिक एक मुजर्रब तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप खुद से मालूमात कर सकते हैं कि आपके घर में या आपके खेत में किसी भी जगह में खजाना या दफीना है या नहीं है। क्योंकि इस दौर में अगर बात की जाए तो दफीना के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, दफीना के नाम से बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो रही है, लोगों के पैसे लूट रहे हैं। मिनटों में इस तरह से लोगों को दीवाना बना देते हैं, फिर बाद में एक एक करके पैसा खींचते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आए दिन हमारे पास इस तरह के लोगों के मैसेज आते हैं। लोग कहते हैं, हजरत मैंने फला आमिल से मालूम करवाया, उसने कहा है कि मेरे घर में 100% दफीना है। फिर जब मैंने निकालने के लिए बोला, उसने कहा कि अभी निकालना मुश्किल है, इसके लिए कुछ पूजा पाठ करना होगा। फिर उस तरीके से पूजा पाठ के नाम से 10,000 लिया। इस तरह से दूसरी मर्तबा फिर बताया, कहा कि नहीं अभी नहीं निकाल सकते हैं, अभी अगर उसमें हाथ डालेंगे तो हो सकता किसी की जान चली जाएगी। इस तरह से करते करते 3 लाख रुपए उनका इस तरह से खींच लिया। बाद में कोई भी दफीना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, अगर आप तशखीस करना चाहते हैं, अगर आप मालूमात करना चाहते हैं कि आपके घर में दफीना है या नहीं है, तो आप किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीका है, उसका तरीका यह है, सबसे पहले आपको 3 जगह की पानी लाना है। समंदर की पानी मिले या नदी की पानी मिले, कहीं बहता हुआ नहर का पानी मिले, आपको लाना होगा। याद रखें, जो पानी लाना है आपको 2 साइड से आपको भरना है। एक पानी की जो बहाव होती है नदी में, इस तरह से भरना है। अगर पानी के बहाव इस तरफ को जा रहा है तो आपको इस तरह से भरना है। दूसरा जो आपको भरना है, एक बोतल इस साइड से भरना, जिधर से आ रहा है इसकी बहाव उधर से भरना है, और जिधर को इसकी बहाव जा रहा है उस साइड में भरना है। 2 तरीका हो गया आपका पानी भरने का, 2 बोतल आपका पानी हो गया। तीसरा जो पानी लेना है आपको, 9 नल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नल हैंड पंप अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो 9 घरों के पानी आप लीजिएगा। तो ये 2 काम आपको बहुत जरूरी है जो इस अमल के लिए करना है। अब आपको करना यह है कि रात के टाइम पे जैसे ही आप इशा की नमाज से फारिग हो जाएं, सोने के लिए जाएं, उससे पहले ये जो पानी आपने लिया है, इस पानी में कुछ पढ़ाई करनी है आपको। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है। इस्तिखारा की नियत से आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है। जिस तरह से नमाजें पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़नी है, अलग से इसका कोई तरीकाकार नहीं है। फिर आपको उसी जगह में बैठ जाना है। 3 या 7 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जब आपने 3 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिए, आपको सूरे अलम नशरह, जो कि 30वें पारे में है, अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रक, ये मुकम्मल जो सूरत है वो 300 टाइम्स आपको पढ़नी है। 300 मरतबा पढ़नी है आपको। ये 300 मरतबा जैसे आपने पढ़ी, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ करके जो पानी आपने लिया उसमें दम करें, और आप अपने हथेली में दम करके पूरे जिस्म पे फेर लीजिए। ठीक है, ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपको दुआ करनी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, या अल्लाह, मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है और नमाजें 2 गाना पढ़ी है, इस नमाज की बरकत से मुझ पर जो है जाहिर फरमा कि इस जगह में दफीना है या नहीं है। जब आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली, तो जो पानी है आपका, जो मुश्तबिहात जगह है, जहां पे आपका शुबा है, जिस जगह में कि यहाँ पे दफीना है या नहीं है, जिन जिन जगहों के बारे में आप मालूमात चाहते हैं, उस जगह में वो पानी छिड़क दीजिए रात में। छिड़कने के बाद वो दरवाजा अगर लगाने की जगह रूम पे है तो आप दरवाजा लगा दीजिए। अगर खुला एरिया है तो वहां पे किसी की आने जाने का जो सिस्टम है उसको बंद रखिए, कोई आए जाए ना। बस इतना काम हो गया। अब आपने जो पढ़ाई कर ली है, बस आपको बिना बोले, किसी से बात किए बगैर
पानी आपने छिड़क दिया, फिर आके तुरंत बिस्तर में लेट जाइए और लेटते समय आप ये जरूर कहें कि अलम नशरा लका सदरक के जो मुअक्किलात है, मेरे इस घर के बारे में या इस जगह के बारे में मुझे इत्तला दें कि इस जगह में दफीना खजाना है या नहीं है। इस तरह से पढ़ करके जैसे आप सोइएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक ही रात में आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में या आपके खेत में दफीना है या नहीं है। अगर होगा तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखाया जाएगा। एक रात में अगर किसी को ना दिखाई दे, अगर किसी की रूहानी पावर कम हो, उसको एक रात में ना दिखाई दे, तो ऐसे में आपको 3 शब करने की जरूरत पड़ सकती है। इस अमल को करिए और मुकम्मल फायदा उठाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।